आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। घटना का सीसीटीवी आया सामने। यूपी के अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन। कब्जे से करीब 33 करोड़ की जमीन को कुर्क कराया। मेरठ में रील के लिए स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्पाइडरमैन की ड्रेस में घंटाघर पर चढ़ा था। मुरादाबाद में लड़कियों को किडनैप करने वाले गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में घायल हुए आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में कराए गए भर्ती। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया गया। इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने आरोपी पति को अरेस्ट किया। कन्नौज में साइबर ठगी के बड़े गैंग का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 10 लोगों को पकड़ा। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करते थे करोड़ों की ठगी। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर सिंह की गुंडाई। बिजली विभाग के इंजीनियर को जूते से पीटा। आगरा में बसपा नेता हसीन खान की गुंडाई। मामूली विवाद में पड़ोसी पर लाइसेंसी पिस्टल तानी। बरेली में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। फर्जी तरीके से बनवाया पासपोर्ट। कई विदेश यात्राएं भी की। प्रयागराज एक्सप्रेस में जीआरपी सिपाही ने महिला से छेड़छाड़ की। पकड़े जाने पर माफी मांगी। आरोपी सिपाही सस्पेंड किया गया। गाजीपुर में विधायक बेदी राम और डॉक्टर ने के बीच तीखी नोकझोंक। कुर्सी छोड़कर चले गए डॉक्टर साहब। सीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे विधायक। यूपी के जालौन में बस स्टैंड पर भिड़े 2 टेम्पो वाले। सवारियों को लेकर दोनों के बीच मारपीट। बिजनौर में 4 युवकों ने अवैध तमंचे के साथ रील बनाई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में बाघ के हमले में किसान की मौत। खेत में मिला शव। सीएम योगी आज गोरखपुर में करेंगे पेडलेगंज गुरुद्वारे के विकास कार्यों का लोकार्पण। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी का सपा पर हमला। गोरखपुर में कहा, पहले की सरकार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, अब व्यापारियों और बेटियों को गुंडों से कोई खतरा नहीं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने कहा, मेरी और बीजेपी की विचारधारा मिलती जुलती है। पूजा पाल के समर्थन में मंत्री नंद गोपाल नंदी कहा, सपा गुंडों और माफियाओं को पालने वाली पार्टी। मुख्तार अंसारी का छोटे बेटे उमर अंसारी गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी। बिहार की 20 बड़ी खबरों के लिए देखते हैं बिहार 2020। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रहेंगे साथ। पूर्णिया के बाद आज ही अररिया जाएंगे राहुल गांधी। नरपतगंज में करेंगे रात्रि विश्राम। कटिहार में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बिहार चुनाव में वोट चोरी की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र बनाकर 4000 करोड़ कमाए। अब चुनाव में होगा इन पैसों का इस्तेमाल। कटिहार में मखाना किसानों से मिले राहुल गांधी। पानी में उतरकर मखाने की खेती देखी और समझी। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, वो सुर्खियां बटोरने के लिए बकवास करते हैं। इससे वोट बैंक नहीं बनता, राष्ट्रहित में काम करने से मिलता है समर्थन। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का राहुल तेजस्वी पर अटैक। कहा, बिहार के चुनावी रण में दोनों चोर चोर का शोर मचा रहे हैं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का मोदी राहुल पर अटैक। दोनों एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बिहार की समस्या पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र और यूपी में एफआईआर दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। एफआईआर दर्ज होने पर तेजस्वी यादव ने कहा, हम सच बोलते हैं, इसलिए किसी एफआईआर से नहीं डरते। क्या अब जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया? आरजेडी नेता संजय यादव ने कहा, तेजस्वी ने सच बोला, इसलिए एफआईआर। बीजेपी वाले मुकदमा दर्ज कराते रहें, हम सच बोलते रहेंगे। एक एफआईआर बिहार में भी करा दें। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एफआईआर की धमकी से नहीं डरने वाले हैं तेजस्वी। जनता की आवाज को एफआईआर से दबाया नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर को लेकर कांग्रेस भड़की। शकील अहमद खान ने कहा, 1000 एफआईआर दर्ज हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुमला वाले पोस्ट को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का तेजस्वी पर अटैक। कहा, उनकी विचारधारा ही ऐसी। सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का होना बहुत जरूरी। एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, तेजस्वी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर बेहतर होगा, वो इसका सामना करें। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, तेजस्वी की प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है कि वो अपना जवाब दे। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने बिहार पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। चार्टर्ड प्लेन में विधायकों के साथ पूर्णिया में लैंडिंग। सीतामढ़ी में आरजेडी नेता राघवेंद्र कुशवाहा का विवादित बयान। ऑन कैमरा जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी। जयचंदों पर खुलासे को लेकर तेज प्रताप यादव ने चुप्पी साधी। 5 परिवारों के नाम बताने के सवाल पर कहा, अभी इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। बिहार के किशनगंज में फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को मामले में पकड़ा। राज्यों की 20 बड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं राज्य 2020।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अखिल भारतीय स्पीकर्स सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। दिल्ली विधानसभा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। अहमदाबाद में सरदार धाम गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 का लोकार्पण करेंगे अमित शाह। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भगवान कृष्ण पर दिए बयान पर सियासत। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, अपना इतिहास लिखना चाहते हैं सीएम यादव। सीएम मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहने पर ऐतराज जताया था। उमंग सिंघार ने कहा, उन्हें वोट चोरी पर जवाब देना होगा। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिक्किम से किया गिरफ्तार। अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी का आरोप। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। 130वें संविधान संशोधन बिल पर किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा, कैबिनेट ने पीएम को बिल से बाहर रखने की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी जी ने प्रस्ताव ठुकराया। कहा, प्रधानमंत्री भी आम नागरिक हैं। 130वें संविधान संशोधन बिल पर सियासत तेज हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का सरकार से सवाल पूछा, क्या ये विपक्ष शासित सरकारों को गिराने की एक और कोशिश? जेल में कोई कैसे सत्ता चला सकता है? उपेंद्र कुशवाहा ने 130वें संशोधन विधेयक को सही बताते हुए इसका समर्थन किया। मुंबई में अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। बैंक फ्रॉड केस में एफआईआर दर्ज। कुछ दिन पहले ईडी ने पूछताछ की थी। दिल्ली में फर्जी प्रोड्यूसर गैंग का भंडाफोड़। महिला समेत गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। फिल्म और टीवी सीरियल्स में काम दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। नासिक में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। हिंदी भाषी परिवार पर एमएनएस के गुंडों का हमला। मराठी ना बोलने पर गैर मराठी को थप्पड़ मारा। हमले को लेकर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का नया बयान और वीडियो शेयर कर कहा, मुझे तूफानों से जूझने की आदत, असुरी शक्ति से नहीं हूं डरने वाली। मनीषा हत्याकांड के विरोध में भीमसेना ने आज हरियाणा बंद का ऐलान किया। भिवानी जिले में मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगाया गया। अहमदाबाद किडनैप मर्डर केस में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। मध्य प्रदेश के सतना में व्यापारी के साथ मारपीट और गाली गलौच। आरोपी ने उसका आईफोन भी तोड़ा। पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के कल्याण में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ट्रेन से ट्रैक पर गिरा सेना का जवान, बाल बाल बची जान। भोपाल के सैनिक अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई में जोर शोर से चल रही गणेश चतुर्थी की तैयारी। कलाकार भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने में जुटे। और आइए फटाफट मौसम की 20 बड़ी खबरें देख लेते हैं। मौसम 2020 में दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। चेतावनी स्तर के करीब पहुंचा। अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से आईटीओ पर लंबा जाम लगा। रेंगती नजर आई गाड़ियां। गाजियाबाद में बीती रात तेज बारिश। हाईवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। नोएडा में बीती शाम तेज बारिश। सड़कों पर पानी लगने से आवाजाही में परेशानी। जल जमाव की वजह से बंद हुई गाड़ियां। लोगों को जाम का करना पड़ा सामना। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में पानी भरा। बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को भी नुकसान। कई इलाके पानी से घिरे। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला ने कहा, एनडीआरएफ की टीमें और सेना मौके पर तैनात है। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। जयपुर में भारी बारिश से बड़ा हादसा। आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार ढही। हाथी सवारी अग्रिम आदेश तक बंद की गई। धौलपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। सीएम धामी ने ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। थराली के मौजूदा हालात पर हाई लेवल मीटिंग की। चमोली के थराली गांव में हुई है भारी तबाही। मलबे में दबे कई घर, 1 की मौत, 2 लापता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। दिल्ली की सड़कों का हाल जानने निकले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। अधिकारियों के साथ बस में बैठकर हालात का जायजा लिया। झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर। 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल, 1 शख्स लापता। जूनागढ़ के शहरी इलाकों और गिरनार के जंगलों में भारी बारिश। दामोदर कुंड में ओवरफ्लो होने की वजह से प्रत्यर्पण के लिए आए कई लोग फंसे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में झमाझम बारिश। कुहासे के चलते दिन के समय अंधेरा छाया।